बिला वजह जो 74 एफआईआर आपने डाले हैं ये गलत है। चार्जशीट फेल होने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता बेल होना शुरू हुई। तकरीबन 200 या 250 अफराद जो जेल में हैं, 30 केस तक, 20 केस तक, 23 केस तक, 25 केस तक, ऐसे अमीर शरीयत साहब जो है इनकी सरपरस्ती में जो है जनाब ज़मीर अहमद साहब और जनाब नसीर अहमद साहब, जनाब KJ जाट साहब का नाम लेना चाहूँगा। इन 375 हैं बेंगलोर जेल में, 65 टोटल रिलीज हुए। 200 बल्लारी से जो है उसमें जो है 16 रिहाई बाकी है। इन्वेस्टिगेशन जो पेंडिंग है नए जेडी में, उसमें जो है 93 एक्यूज जो है वो अभी तक पेंडिंग है। उनका भी मसला आएगा, उनका भी हम कोशिश करके जो है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। उनको थोड़ा देर से मालूम हुआ कि एक यूनाइटेड कलेक्टिव वर्क से हम जल्दी सबको बाहर ला सकते हैं। क्राइम स्टेज में ही कोशिश कर रहा था सबका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। सेकुलर एडवोकेट फ्रंट, ये इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों से वाकिफ़ है। सेकुलर एडवोकेट फर्म से जिस वक्त KJD DJD का फसाद हुआ उस वक्त से जो है हम लोग मुहर्रिक रहे हैं। तो जब बेगुनाह अफराद को गिरफ़्तार किया गया तो हम लोगों ने उनसे वादा किया था कि भाई आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम वकला का जो ये ग्रुप, सेकुलर एडवोकेट फ्रंट का जो ग्रुप है वो आपके साथ है। इसमें जो भी क़ानूनी आपकी मदद चाहिए इसके लिए हम लोग जो है शामिल हैं। इस सिलसिले में हमने बहुत से मीटिंग्स भी किए थे और आप लोगों ने उन मीटिंगों में आप लोग भी हाजिर रहे। हमने शुरू से जो मासूम, जो बेगुनाह अफराद थे, उन लोगों की पैरवी के लिए हम लोग आगे बढ़कर आए। हम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर जो है रिट पिटिशन्स फाइल किए, PIL फाइल किए, रिट पिटिशन्स फाइल किए। हमारे उस्मान साहब ने UAPA को चैलेंज करने के लिए रिट पिटिशन फाइल किया था। हमने पूरे जो फसाद जो हुआ, फसाद की जो है हाई कोर्ट मॉनिटरिंग के लिए हमने दरख्वास्त की थी। और पूरे जो FIRs हैं, ये बिला वजह जो 74 FIR आपने डाले हैं ये गलत है। सिर्फ 2 इंसिडेंट के लिए ये FIR डालना ये सही नहीं। इसको अमालिगेशन के लिए हमने पूछा था। हाई कोर्ट मॉनिटरिंग के अंदर जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन है हाई कोर्ट मॉनिटरिंग में करने के लिए ये भी हमने पूछा था। इसका फ़ायदा ये हुआ, UAPA की जब चार्जशीट फेल हुई तो तकरीबन 80% आदमियों के ख़िलाफ़ जो है UAPA को हटा लिया गया। जो जहाँ 300 आदमी से ज़्यादा UAPA के तहत गिरफ़्तारी हुई थी, उनमें से 250 आदमियों का नाम निकाल के तकरीबन 48 आदमियों के ख़िलाफ़ जो UAPA का कानून डाला गया है। इसका फ़ायदा जो हमारे रिट पिटिशन था, इसका फ़ायदा ये हुआ। जैसे ही बेल देना शुरू हुआ तो बहुत से जो फैमिलीज़ थे, जो साहिब इस्तात थे, जो पैसा खर्चा करने वाले थे, उन लोगों ने बेशतर वकीलों को जो है अपने तरफ से उन लोगों ने अप्रोच किया और उन लोगों की मदद से उन लोगों ने रिहाई देना शुरू की। तो हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को जो है, जो गरीब तबका है, जो वकील नहीं कर सकता, इन लोगों की मदद के लिए हमारा फ्रंट खड़ा हुआ था। अब जब लोगों ने देखा कि उन्होंने अपना वकीलों को हायर करना शुरू कर दिया है तो हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया। हम लोगों ने थोड़ी खामोशी इख्तियार करी। इस दरमियान में जो है बहुत से फैमिलीज़ जो साहिब ऐसे थे, उन लोगों ने बहुत से वकला को हायर किया और तकरीबन 200 अफराद जो है रिहा भी हो गए। इसमें जो है इसमें चंद इदारों का भी हाथ है, चंद पॉलिटिकल इदारों का भी हाथ है और फैमिली मेम्बर्स का भी हाथ है और चंद वकला की भी कोशिश है। इनकी वजह से जो है ये लोग हो गए। अब जो तकरीबन 200 या 250 अफराद जो जेल में हैं, ये ऐसे अफराद हैं जिनके ऊपर जो है 10 से लेकर 30 केस तक, 20 केस तक, 23 केस तक, 25 केस तक ऐसे बच्चे हैं जो जेल में हैं जिनकी ज़मानत नहीं हुई है। तो इन लोगों की रिहाई का बेड़ा जो है सेकुलर एडवोकेट फोरम ने उठाया है। हमारी मदद जो है जनाब सग़ीर अहमद साहब, अमीर शरीयत साहब जो है, इनकी सरपरस्ती में जो है उन्होंने ये कमेटी तश्कील दी है, जिसके अंदर हमारी वकला की टीम के साथ जो है पॉलिटिकल पर्सनस हैं, MLAs हैं, MLCs हैं और दूसरे मजहबी इदारे हैं। मैं इसमें खुसूसन जनाब ज़मीर अहमद साहब और जनाब नसीर अहमद साहब, जनाब KJ जाट साहब का नाम लेना मैं चाहूँगा। इन लोगों ने भी दिलचस्पी दिखाई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमीयत इस्लाम,
मुत्तहदा महाज ऐसे जो इदारे हैं, इन लोगों की मुश्तरका एक कमेटी बनाई गई। ये लोग जो है ज़मानत का इंतज़ाम जो है इन लोगों के सुपर्द किया गया है। हम लोग जो है जिन जिन लोगों की ज़मानत हमें जब ये बेल ग्रांट हो चुकी है, जो जिन लोगों की श्योरिटी नहीं दे सके, ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करके इन लोगों की ज़मानत के कागजात जो हम जमा कर रहे हैं और ये लोग जो है श्योरिटी का इंतज़ाम कर रहे हैं। और इनकी मदद से अब जो है ये श्योरिटी का काम, जो गरीब लोग हैं इनकी श्योरिटी का काम शुरू हो चुका है। आज तकरीबन 17 आदमी बल्लारी की जेल से रिहा हुए। कल तकरीबन 26 अफराद की श्योरिटी सबने दे चुके हैं। वो लोग रिहा नहीं हो सके क्योंकि वो दूसरे केसेस में ही। अब मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूँ। ये क्राइम नंबर की लिस्ट है। ये जो है तकरीबन से 70 को 4 क्राइम नंबर्स हैं। अब जो क्राइम नंबर के अंदर जो रिहा नहीं हुए, ये नंबर हमने यहाँ डाला है। क्राइम नंबर 196 में 12 आदमी रिहा नहीं हुए, क्राइम नंबर 197 में 49 आदमी रिहा नहीं हुए। तो इस लोगों की लिस्ट हमने बनाई है। ये लोग जो है अभी ये जेल में ही, जो 10, 15 जो केसेस हैं ऐसे आदमियों की, ये जो है हम इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं देख रहे हैं। प्रायोरिटी का लोग करेंगे। इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि रमज़ान से पहले इन लोगों की रिहाई। चूँकि अब कानूनी तौर पर जिस तरह की पहल हो रही है आपकी जानिब, आप लोगों की जानिब से, उसमें एक इल्ज़ाम ये भी आया है कि वहाँ का जो मकामी रुकने असम्बली है, MLA है, उसकी तरफ से कुछ एलिगेशंस हैं, श्योरिटीज रोकने पर कुछ पहल हुई है, ऐसे कुछ इल्ज़ामात हैं। क्या है आखिर? जी, ये इल्ज़ामात है। इस सिलसिले में जो है हम लोगों ने जनाब ज़मीर भाई से और जनाब सिद्रा माया साहब से इसकी शिकायत की थी कि भाई जो मुकामी MLA है, ये लोगों ने श्योरिटीज़ में या बेल देने में इनकी रुकावट हो रही है, लिहाजा उनको रोक लगाया। तो हम लोग जो है, मैं शाहिल हमीद और इश्तियाक अहमद साहब सिद्धरामैया के घर पे हाजिर थे। उस वक्त सिद्धरामैया साहब ने अखंड श्रीनिवास मूर्ति को बताया था और उसने वहाँ पे वादा किया था कि मैंने सिर्फ मेरे 4 आदमी से मेरा इख्तलाफ है, संपत राज और उसका PA अरुण, जाकिर का भाई, ये 4 आदमी के खिलाफ हूँ, बाकी के किसी के खिलाफ मैं नहीं हूँ। मेरा कोई आदमी जो है उनके खिलाफ नहीं आएगा बोल के ये चीज़ वादा किया। बाहर के हैं, मैं बोल रहा हूं लीगल तौर पर, चूंकि हम लोगों के सामने वादा किया, हम लोगों के सामने वादा किया हो कुछ नहीं करेगा बोल के अभी हम फाइल कर रहे। अभी तक हम लोगों ने फाइल नहीं किया था। अभी जो है अब जैसा कि मैंने बताया था, मुजफ्फर भाई ने बताया था, ये SC/ST एक्ट के अंदर जो है तकरीबन 52% का जो है बेल एप्लीकेशन हम लोग अगले 1 या 2 दिन के अंदर मूव करेंगे। अब देखेंगे अगर उस वक्त के ऊपर वापस करता है। डीजेली और KG हली के मामले में जो अब तक का जो डेटा हमको मिला है जेल से एंड फ्रॉम द प्रिजन्स अथॉरिटी से, इसके मामले में 66 DJ हली केसेस में रिहा हुआ है। 99 लोग KG हली केसेस में, टोटल जो है 165 जो रिलीज़ हुए हैं। टोटल इनमेट्स जो अंडर ट्रायल्स है वहाँ पे 375 हैं बेंगलोर जेल में थे, उसमें 165 टोटल रिलीज हुए हैं। 210 का जो रिहाई बाकी है, उनके ऊपर मल्टीपल केसेस है। ये रिहाई के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं और अब तक तो लगभग 18, आज का जो डेटा है 18 लोग हमने रिलीज़ करवाया है श्योरिटी देख के। और जो बल्लारी से जो है उसमें जो है 16 रिहाई बाकी है। उसमें 81 टोटल इनमेट्स थे, अंडर ट्रायल्स थे बल्लारी जेल में, उसमें 53 रिलीज़ हो हैं और 16 जो है वो रिलीज़ होने का बाकी है। उनका जो हमने 1 हफ्ते में हम कोशिश करके उनको बाहर लेके आ जाएंगे। एब्सकॉन्डिंग जो है, अब जो इन्वेस्टिगेशन जो पेंडिंग है नए जो स्पेशल CC दोनों केसेस हैं KGL और DJL में, उसमें जो है 93 एक्यूज जो है वो अब तक पेंडिंग है। तो उनका भी मसला आएगा, उनका भी हम कोशिश करके जो है उसको सुलझाने का कोशिश करेंगे। एज फार एज ट्रायल इज़ कंसर्न, जो ट्रायल है वो भी चलाने के लिए हम कमेटी बनाए हैं, सब कमेटी जो क्रिमिनल एक्सपर्ट्स हैं, मुजफ्फर साहब हैं, उस्मान साहब है, और हम सब चलाएंगे उसके बारे में। ट्रायल जो है वो चलाएंगे। यानी ये 93 अरेस्ट हुए नहीं अभी तक? नहीं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उसमें चंद लोग एब्सकॉन्डिंग हैं और NIA जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मामला जो है अब तक ख़त्म नहीं हुई है, पेंडिंग है और उनका इन्वेस्टिगेशन। सर, इन्वेस्टिगेशन किसकी जानिब से? NIA की जानिब से होगी, CCP की जानिब से होगी? NIA के जानिब से, NIA के जानिब से। जो स्पेशल CC है 151 और 141 ऑफ 2021, जो पुराना जो क्राइम नंबर था 195 जो DJL मामले में
और क्राइम नंबर 229 जो है केजेली मामले में। तो इसके बारे में जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, यूएपीए जो फाइलिंग किए गए हैं, हम जो द फर्स्ट बेल पिटीशन हम यूएपीए के अंतर्गत जो है वो हम लोग फाइल किए हैं, उसके बारे में जो है जनाब उस्मान साहब बात करेंगे। और SC/ST एक्ट में जो है उसके बारे में क्लियर पिक्चर है यहाँ पे, जिससे हमें पता लगता है डीजे हल्ली में 24 केस में यूएपीए लगा हुआ है 24 लोगों के ऊपर, और केजी हल्ली में 25 लोगों के ऊपर यूएपीए लगा हुआ है। ये जो पिक्चर है, पहले पूरा लोगों के ऊपर जो यूएपीए लगा हुआ था, अभी इन्वेस्टिगेशन का बाद जो चार्जशीट फाइल करने से हमारे को ये पता लग रहा है खाली 49 लोगों का ऊपर ये यूएपीए लगा हुआ है। इसमें 7 अब्सकॉन्डिंग है, 49 में 7 अब्सकॉन्डिंग है, 7 अब्सकॉन्डिंग है। जो 9 आदमी का 9 अक्यूज का ये बेल एप्लीकेशन हम फाइल किया है डीजे हल्ली के, और 10 अक्यूज का पिटिशनर का केजी हल्ली में हम फाइल इशू में। लेकिन बहुत ताखिर से आप लोग मैदान में आए हैं, क्या रीज़न है? सेक्युलर फ्रंट जब बिगिनिंग में शुरू हुआ तब हम लोगों को भी बुलाए थे, इसमें कुछ अपना ही वजह था, हम लोग इसमें शामिल नहीं हुए, जिसका अफसोस अब मुझे हो रहा है। जो हम लोगों ने गलती की, हम लोग क्या सोचे ये टीम वर्क में काम नहीं होएगा, अपना अपना काम जो है कम्युनिटी के लिए हम शुरू करेंगे, अपनी तरफ से 15 आदमी को वकालत करेंगे, दूसरा एडवोकेट अपनी तरफ से करेगा बोल के हम सोच लिए। लेकिन हमको थोड़ा देर से मालूम हुआ कि एक यूनाइटेड कलेक्टिव वर्क से हम जल्दी सबको बाहर ला सकते हैं। इसलिए ये सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट में मेरा जो ज्वाइन होना, शामिल होना बहुत देर हुआ, लेकिन अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। 1-2 महीने से इन लोगों के साथ हूँ, तो फुल्ली कमिटेड लोग हैं, 100% कमिटेड है। इनके साथ काम करने के लिए अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ये काम हम लोग सभी केस ख़त्म होने तक इनके साथ रह के सभी का केस ट्रायल करके इंशाल्लाह हम लोग सबको बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। सर, आप ताखिर से आए हैं, लेट से आए हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन फ्रंट की जानिब से जो एक्टिविटीज शुरू होना था वो भी बहुत लेट हुए हैं, क्या नहीं? फ्रंट का जहाँ तक मुझे मालूम है, पहला दिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसका अगला दिन से ही ये लोग काम करना शुरू करे थे। लेकिन जमानत मिलने का जो रहता है ना, ये जो लीगल चीज़ें जानने वालों को बिल्कुल मालूम रहता, क्राइम स्टेज में जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता उसमें बेल नहीं मिलता है। इसलिए बेल का कोशिश करने के बावजूद भी बेल नहीं मिला। लेकिन अभी तो चार्जशीट हो गया, यूएपी में भी चार्जशीट हो गया, बेल मिलना शुरू हुआ, तो सब समझते कि अभी काम कर रहे हैं। हकीकत में अभी नहीं, क्राइम स्टेज में ही कोशिश कर रहा था, सबका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। PIL डालना था वो भी ये लोग डाल दिए थे, दूसरी जो पॉलिटिकल जो अप्रोच करना था वो भी करे, सब कुछ काम ही करके सीनियर्स को एंगेज करना था वो भी काम कर लिए थे। तो इसमें कोई देर ही नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट मिलने में देर हुआ है, वो यहाँ का सिस्टम का इशू है। थैंक्स।